हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन समानता कहाँ होता है? मानव में निषेचन समानता फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में निषेचन समानता कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। पुरुष जनन ग्रंथ क्या कहलाती है? पुरुष जनन ग्रंथ क्या कहलाती है? बिसड़। पुरुष जनन ग्रंथ बिसड़ कहलाती है। बिसड़ किस थैली में स्थित होते हैं? बिसड़ किस थैली में स्थित होते हैं? स्क्रोटम में। बिसड़ स्क्रोटम में स्थित होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण सेमनीफेरस नलिकाओं में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? सेमनीफेरस नलिकाओं में। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करता है? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करता है? लिंडिंग कोशिकाएं करती है। कौन करता है? लिंडिंग कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण देना। सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण देना। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। स्त्री जनन ग्रंथ क्या कहलाती है? स्त्री जनन ग्रंथ क्या कहलाती है? अंडाशय। स्त्री जनन ग्रंथ अंडाशय कहलाती है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ओजेनेसिस। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। मानव स्त्री में सामान्यतः कितने अंडाशय होते हैं? मानव स्त्री में सामान्यतः 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? 2। ग्राफियन फलिकल कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन फलिकल कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन फलिकल कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। ग्राफियन फलिकल अंडाशय में पाया जाता है। अंडो उत्सर्जन क्या है? अंडो उत्सर्जन अंडाणु का मुक्त होना है। अंडो उत्सर्जन क्या है? अंडाणु का मुक्त होना। मासिक धर्मचक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 21 दिन। मासिक धर्मचक्र की औसत अवधि 21 दिन होती है। मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच। मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन एफएसएच और एलएच है। एलएच का पूर्ण रूप क्या है? ल्यूटिनिंग हार्मोन। एलएच का पूर्ण रूप क्या है? ल्यूटिनिंग हार्मोन। एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? फलिकल का विकास। एफएसएच का मुख्य कार्य फलिकल का विकास। निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट। निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका जाइगोट कहलाती है। मानव में निषेचन के बाद जाइगोट का विभाजन क्या कहलाता है? मानव में निषेचन के बाद जाइगोट का विभाजन क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। मानव में निषेचन के बाद जाइगोट का विभाजन क्लीवेज कहलाता है। मारूला अवस्था में कोशिका की संख्या लगभग कितनी होती है? मारूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 होती है। कितनी होती है? 8 से 16। ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा प्रदान करता है भ्रूण को पोषण। मानव गर्भकाल लगभग कितना होता है? मानव गर्भकाल लगभग 9 माह होता है। कितना होता है? 9 माह। मानव गर्भकाल लगभग 9 माह होता है। कितना होता है? 9 माह होता है। प्लेसेंटा किस प्रकार का अंग है? प्लेसेंटा किस प्रकार का अंग है? अस्थायी अंग है। प्लेसेंटा अस्थायी अंग है। प्रस्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रस्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। प्रस्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। कोलेस्ट्रम का क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? पहला पीला दूध है। कोलेस्ट्रम पहला पीला दूध है। जुड़वा बच्चों में एक जैसे गुणसूत्र किस प्रकार के जुड़वों में पाए जाते हैं? जुड़वा बच्चों में एक प्रकार के गुणसूत्र किस प्रकार के जुड़वों में पाए जाते हैं? एक युग्मसी में। एक युग्मसी में। बूढ़ी झिल्ली जो भ्रूण को सुरक्षा देती है क्या कहलाती है? एमिनियन कहलाती है। क्या कहलाती है? एमिनियन कहलाती है। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण शुक्राणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शुक्राणु के द्वारा। मानव में पुरुष का लिंग गुणसूत्र संयोजन क्या है? XY। ये क्या है? XY। मानव में पुरुष का लिंग गुणसूत्र संयोजन XY है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।